दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल से कुछ प्रश्न बने होंगे। आज शाम को हम लोग प्राथमिक ध्यान के साथ साथ कुछ विशेष ध्यान साधना भी करेंगे जो सोशल मीडिया पे पब्लिक नहीं होगी। अभी एक प्रश्न आया है आशु की तरफ से इधर, वो इन लोगों के प्रश्न हैं, बच्चों के। पूछा है कि प्रणाम, मेरा प्रश्न है कि जब हम साक्षी भाव में होते हैं तो क्या अहंकार खुद मिट जाता है? साक्षी भाव में अहंकार को अपने से अलग देखते हैं, क्या ये सत्य है? बिल्कुल, पहले भी चर्चा हो चुकी है कि अहंकार को, उसका शमन करने के लिए, उसका जो अतिरेक है अहंकार का, जो बैलेंस करने के लिए, सम करने के लिए दृष्टा भाव सबसे उचित मार्ग है। जब हम दृष्टा भाव से ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशन हो सकता है, कोई आकलन हो सकता है, वो दृष्टा भाव से ही हो सकता है। अगर आप प्रिय हित लाभ के अनुसार अपने कोई भी आकलन कर रहे हैं तो वो आकलन नहीं है, वो आप अपनी संतुष्टि के लिए अपने हिसाब से चीज़ों को बुन रहे हैं और अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो व्यवस्था है वो ये है कि हम जब दृष्टा भाव में होते हैं, हम साक्षी भाव में होते हैं, तो हम ठीक से आकलन कर पाते हैं। एक शब्द है, एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल है, एक शब्द है सम्मान। जब बोलते हैं कि हम सम्मान दे रहे हैं किसी को, तो सम्मान एक शब्द है और हमने उसको अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार अंदर गढ़ रखा है कि सम्मान माने क्या। किसी के पैर छू लिए, सम्मान माना गया। प्रणाम कर लिया, सम्मान माना गया। बड़ाई कर दी, वो सम्मान माना गया। ऐसे जो इवैल्यूएशन है वो अपने अपने ढंग से करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, पढ़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि कोई लाते हैं, कोई अपने बच्चे को सामने गेस्ट के, बच्चे क्या कर रहे हो तुम, पूछते हैं लोग, तो पेरेंट्स अक्सर बोल देंगे अरे बहुत अच्छा है पढ़ने में। कुछ भी कर सकता है बच्चा आगे चल के। अब ये जो कुछ भी कर सकता है, ये ओवर इवैल्यूएशन है, अधिमूल्यन है। ये अधिमूल्यन है। कभी कभी माता पिता खिसिया के बैठे होते हैं, गुस्से में बच्चे से पूछते हैं कैसी पढ़ाई चल रही? अरे ये तो गधा है कि कुछ नहीं, ये तो गधा है। ये अदरवाइज इवैल्यूएशन है। अदरवाइज अब गधा बना दिया आदमी से, इतना अवमूल्यन कर दिया। ये जो अवमूल्यन है, ये आदमी अपनी भावना के अनुसार सामने वाले का कर रहा है। निराशाजनक इवैल्यूएशन होता है। बच्चे को बोल दिया अरे साहब ये तो बस पढ़ रहे हैं, देखो क्या करेंगे आगे। ये हम उसका जो इवैल्यूएशन है वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और कंपेयर तो किसी को किसी से किया ही नहीं जा सकता, जो कि माता पिता में एक आदत होती है कंपेयर करना बच्चे की। देखो पड़ोसी का वो लड़का फला कितना आगे बढ़ गया, तुम यहीं पे घास छील रहे हो भी हैं। देखो उनका लड़का कितना अच्छे से पढ़ाई करके कहाँ निकल गया, तुम फेल हो चुके हो एक बार।
तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, उसके तो कितने नंबर आ रहे हैं, आगे जा रहा है। तो किसी से किसी का भी की समानता नहीं की जा सकती। सम्मान का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है जो अभी समाज में प्रचलित है। तो ये प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न था। चीज़ों को, शब्दों को अगर हम ठीक से देखें, क्योंकि हमेशा जो शब्द होता है, शब्द हमेशा किसी वस्तु की ओर इंगित कर रहा होता है। जैसे मैंने बोला ग्लास, तो इंगित हो गया। तो शब्द और शब्द से इंगित वस्तु और वस्तु में जो निहित अर्थ है उसको समझना, समझ करके पूरी तरह से बोध हो जाना, ये अध्ययन कहलाता है। तो चीज़ों का आकलन करने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब हम अपने अपने आधार पर शब्दों के अर्थ अलग अलग माने रहते हैं तो जो इवैल्यूएशन है वो गड़बड़ हो जाता है। ये शरीरगत है, ये वस्तुगत है जी। ये भौतिक आधार पे हम आकलन करते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ का आकलन दृष्टा भाव से ही हो सकता है। और जीवनगत आकलन होगा अगर, तो आप सही से इवेल्युएट कर पाएंगे। अगर शरीरगत आप आकलन करते हैं तो हमेशा गलत होगा। इसलिए अहंकार हो, मोह हो, क्रोध हो, जितने भी दोष है वो हो, सभी का आकलन जीवनगत तरीके से ही हो सकता है, दृष्टा भाव से ही हो सकता है। तो जो भी ऑब्जर्वेशन है, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वेशन आप कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं कर सकते, क्योंकि आकलन, ऑब्जर्वेशन जो है वो स्वयं का होता है, पूरा पूरा ऑब्जर्वेशन 100%। और बड़ी मज़ेदार बात है इसमें, इसको और ध्यान से देखेंगे तो हम दूसरे का भी अगर ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो अपने आधार पर ही कर रहे होते हैं, स्वयं के आधार पर। अपने से ही उसको आंकते रहते हैं कम ज़्यादा, ये गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। वहाँ भी स्वयं का ही ऑब्जर्वेशन आगे रहता है। जैसे Takže musí být zkreslená. जैसे कोई व्यक्ति मांस खाता है और एक ऐसे व्यक्ति से कहा जाए इसका आकलन करो, ये मांस खाता है, और उससे कहा जाए आकलन करो जो मांस नहीं खाता है, हेट करता है, वो कहे बहुत बेकार आदमी है। तो अपने आधार पे उसने आकलन किया है। तो व्यक्ति किसी दूसरे का भी ऑब्जर्वेशन करता है तो अपने आधार पर ही करता है, ये बात क्लियर है। स्वयं के आधार पे, मतलब स्वयं के आधार पे करता है। तो जब आप दृष्टा भाव में होते हैं, साक्षी भाव में रहते हैं, जब शिवत्व की आप यात्रा कर रहे होते हैं, उस समय अहंकार का शमन हो जाता है। And when you are जो तुमने देखा है होते हुए, ये बिल्कुल सत्य है। सभी लोग क्लियर हो गए होंगे, सभी को क्लियर है। एनी अदर क्वेश्चंस? मिस्टर स्टीफन, एक नंबर 1 टुडे, नंबर 1 फर्स्ट आ गया आज स्टीफन। आपके श्री चरणों में नमन। गुरुदेव आपको धन्यवाद, क्योंकि यह जो उत्तर था वह उनके लिए काफ़ी
कर करके ही हो रहा है, और ये करने वाला कोई साधारण आदमी नहीं है। तथा कथित सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो ये कर रहे हैं, जिनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं। इसमें सबसे अद्भुत बात यही है कि इन सबको पता है कि वो गलत कर रहे हैं। जो हरित क्रांति लाए थे, उन्होंने बाद में पुस्तक लिखी कि वो हरित क्रांति जी बिल्कुल गलत थी। जी तो आज उसका ढिंढोरा पीट के कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, विकास हो रहा है, सिर्फ प्रकृति का दोहन, प्रकृति का शोषण हो रहा है और विनाश स्वयं का कर रहे हैं। तो इसलिए जो कर कर के परिस्थितियां बनी हैं, चारों ओर प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, हवा का प्रदूषण है, खान पान में सब बीमारियां पैदा हो रही हैं, खा के जहरीला भोजन, तो ये सब कर कर के ही पैदा हुआ है। जो नहीं कर रहा था तो सब अच्छा अच्छा था। आज समस्या ज़्यादा करने के कारण ही पैदा हुई है। कोरोना काल में करना बंद हो गया था, सारा करना पूरे विश्व में बंद हो गया था। सारी नदियां एकदम स्वच्छ हो गई। जल में अपना नीचे तक देख लीजिए कौन सा कंकड़ पत्थर पड़ा हुआ है, इतना साफ, इतना शुद्ध, हवा एकदम शुद्ध, वातावरण शुद्ध, चांद तारे दिन में भी देख लेते थे आप, आभास हो जाता था इधर इधर तारा भी है, जो रात में भी नहीं देखते जूड़े से। तो सब चीज, सारा एनवायरनमेंट, सारी प्रकृति एकदम शांत थी, शुद्ध थी, पवित्र थी, एकदम स्वच्छ हो गई थी। कैसे स्वच्छ हुई? ना करने से मनुष्य के। तो हमने कर करके और जब करना बंद कर दिया, दोनों के फर्क को ठीक ठीक देखा। इसके लिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये संकट और उसका समाधान दोनों हमने एक साथ देखा है। देश अलग होने के कारण, सीमाएं अलग होने के कारण, अलग अलग बंधन
एक जो सदा सदा बनी रहती शाश्वत जो है। तो जब हम, जैसे अभी आप किसी पद पर हैं, अभी उस पद, ये पद तो स्थायी नहीं है, ये शरीर है नश्वर है, ये भी स्थायी नहीं है। इसके पीछे जो जीवन है, जो शरीर के साथ काम कर रहा है, वो स्थायी है। उसके आधार पर, उसको लेकर के जब हम सोचते हैं सब में वही है, ऐसा देख करके सोचते हैं, ऐसा देख करके चिंतन कहलाता है सोचना। और उस आधार पर जब निर्णय लेते हैं तो कोई समस्या नहीं दिखती है, समाधान के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो इसलिए चिंतन के आधार पे अब में तब में आपका ये फर्क हो गया है कि पहले केवल आपको समस्या ही दिखती थी, अब आपको उसका समाधान भी दिखने लगेगा, दिखने लगा है। तो आपका जो चिंता का स्तर है, जो काफ़ी विकृत था, वो अब संयमित होने लगेगा और चीज़ों को ठीक से कर पाएंगे। और वो उसी आधार पे कर सकते हैं कि हम सही को जाने रहे क्या है, उसके आधार पे हम चीज़ों को ठीक कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो संतुष्टि बनी रहती कि आज नहीं तो कल हम चीज़ों को ठीक कर लेंगे। जब ये संतुष्टि बनी रहती है तो फिर हम ठीक से काम कर पाते हैं। तो एक यही आधार है कि चीज़ों को सही तभी किया जा सकता है जब हम सही है क्या इसकी जानकारी कर लें। सही है क्या, अभी हमारे पास जो ज्ञान है उसके आधार पे हमने मान रखा है कि यही सही है, अपूर्णता के आधार पे। तो जब आप ये जान लेंगे कि सही है क्या, तो फिर आपका चिंतन शुरू होगा और भी समाधान दिखेगा। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन पे ध्यान दें तो समाधान आपको हमेशा दिखेगा। और जब आप यह सोचकर चिंतन करेंगे कि इस पृथ्वी पर मैं इस शरीर के साथ हमेशा के लिए नहीं हूँ, तो समाधान दिखेगा। मैं हमेशा बना रहूँगा, इस आधार पर समाधान कभी नहीं दिखेगा। तो सारा चिंतन जो स्वयं से शुरू होता है तो लोगों के लिए लाभदायी है। जब दूसरों को आधार मान के हम कोई चिंता करते हैं तो नुकसानदायक है ही। इसलिए सारा चिंतन स्वयं के आधार पे होना चाहिए, सारा चिंतन प्रकृति के आधार पे होना चाहिए, सारा चिंतन इस पूरी सृष्टि के आधार पे होना चाहिए, ईश्वर का जो ऐश्वर्य है उसके आधार पे होना चाहिए, ईश्वर के आधार पे होना चाहिए। हम भी उसी ऐश्वर्य में उसी का हिस्सा हैं और हम लोग भी जैसे सब ऐश्वर्य ईश्वर में समाया हुआ है, उसी प्रकार हम सब भी उसी ईश्वर में, उस शिव में, उस महाशिव में समाये हुए हैं। तो अपने को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन स्वतः ही होता है, यह स्वाभाविक है। हमेशा चिंतन जो है वो स्वाभाविक ही होता है, जो अस्वाभाविक है वो चिंता है। तो हम सभी चिंता से चिंतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसमें घबराने की, परेशान होने वाली बात नहीं है, समाधान सामने है। आपका इस प्रकार के प्रश्न करना ये दर्शाता है कि आपका चिंतन शुरू हो गया है। This question reflects that your inquest has begun. थैंक यू स्टीव। एक सवाल था
प्रसन्न रहें, दरबार से जुड़े रहें, दरबार के जो छोटे छोटे नियम है पालन करते रहें और हमेशा के लिए स्वस्थ बने रहें। हरि हर।